ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तमो अध्यायः रामायणेरण्य कांड वर्णनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद उवाच रामो वसिष्ठं मात्रश्च नत्वा चा प्रणम्य सह अनसूयां चा तत्पत्नीं सरभंगं सुतीक्ष्णकम् अगस्त्य भ्रातरं नत्वा अगस्त्यं तत्प्रसादतः धनुः खड्गं च संप्राप्य दण्डकारण्यमागतः। जनिस्थाने पंचवट्यां स्थितो गोदावरी तटे तत्र शूर्पणखा याता भक्षितुं ता भयंकरी। रामं स्वरूपं दृष्ट्वा सा कामिनी वाक्यं ब्रवीतो। शूर्पणखा उवाच कस्त्वं कामात् समायातो भर्ता मे भवचार्थितः एतौ च भवे भक्षयिष्यामि इत्युक्त्वान्तं समुद्यताः। तस्य नासां च कर्णौ च रामोक्तो लक्ष्मणोच्छिनतो रक्तं क्षरन्ति प्रययौ खरं भ्रातरं ब्रवीतो। मरिष्यामि विनाशाहं खरजीवामि वै सदा रामस्य जाया सीतास्ति तस्यासि लक्ष्मणोऽनुजाः। तेषां यद्रुधिरं कोष्णं पाययिष्यसि मां यदि खरस्तथेति तामुक्त्वा चतुर्दशसहस्रकैः। रक्षसां दूषणे नागादथो त्रिशिरसा सह रामं रामोऽपि युयुधे शरैर्बिभ्याध राक्षसान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हृत्यस्वारथ पादातं बलं निन्येयमक्षयं त्रिशीर्षाणां खरं रौद्रं युध्यन्त्वं चैव दूषणम्। ययौ शूर्पणखा लंकां रावणाग्रे पतद्भुवि अब्रवीद् रावणं क्रुद्ध्वा न त्वां राजा च रक्षकाः। खरादिहन्तु रामस्य सीतां भार्यां हरस्व च राम लक्ष्मण रक्तस्य पज्जापना जीवानि नान्यथाः। तथेत्याह च तच्छ्रुत्वा मारीचमप्राह वै ब्रजो स्वर्णचित्रो मृगो भूत्वा राम लक्ष्मण कर्षकाः। और तथेत्याह च तच्छ्रुत्वा मारीचं प्राह वै ब्रजो स्वर्णचित्रो मृगो भूत्वा राम लक्ष्मण कर्षकाः। सीताग्रे तां हरिष्यामि अन्यथा मरणं तव मारीचो रावणं प्राह रामो मृत्युर्धनुर्धरः। रावणादपि मर्तव्यं राघवादपि आवश्यम यदि मर्तव्यं वरम रामो न रावणः इति मत्वा मृगो भूत्वा सीताग्रे व्यचरन्मुहुः। सीतया प्रेरितो रामः शरेणाथावजीदीच्यताम्। म्रियमाणो मृगः प्राह सीते लक्ष्मणेति च सौमित्री सीतयोक्तोऽथो विरुद्धं राममागताः। रावणोऽप्याहरत् सीतां हत्वा ग्रद्रं जटायुषा साबिरथो अंशमादाय जानकीमो गतो लंकामशोकाख्ये धारयामास चाब्रवीतो। रावणोवाच तव भार्या ममाग्राया त्वं राक्षसो राक्षतामियं रामो हत्वाथ मारीचं दृष्ट्वा लक्ष्मणं ब्रवीतो। श्रीरामोवाच माया मृगोऽसौ सौमित्रे यथा त्वामिह चागतः तथा सीता हता नूनम् नापश्यत् स गतोऽथ ताम्। सुशोचो बिललापार्तो मां त्यक्त्वा क्वागतासि वै लक्ष्मणस्वासितो रामो मार्गयामास जानकीम्। दृष्ट्वा जटायुस्तं प्राह रावणो हृतवांस्ताम् अमृतोऽथ संस्कृतस्तेन कबन्धं चावधीत्तताः। शापमुक्तो ब्रवीद्रामम् सा त्वं सुग्रीवमाब्रजाः इत्यादि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 7वां अध्याय अरण्यकांड की कथा। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे मुनि,
श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को नमस्कार करके उन सभी को भरत के साथ विदा कर दिया। इसके बाद महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुईया को, सरभंग मुनि को, सुतीक्ष्ण मुनि को तथा अगस्त मुनि के भ्राता अग्निजेह मुनि को नमस्कार करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के आश्रम पर जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहां जन स्थान के अंदर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, परंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन होकर उनसे बोली। शूर्पणखा ने कहा कि हे मनो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरी याचना से आप मेरे पति होना स्वीकार करो। यदि मेरे साथ आपका संबंध होने में ये सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो मैं इन दोनों को मृत्यु को प्रदान किए देती हूँ। ऐसा कहकर वह उनको खा जाने को तैयार हो गई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट लिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस तरह बोली, हे खर, मेरी नाक कटी है, इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जिस समय आप मुझको राम, उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओगे। खर ने उनको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा त्रिशरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई कर दी। श्री रामचंद्र जी ने भी उन सभी का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बींधना प्रारंभ कर दिया। शत्रुओं के हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगिनी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अधुना शूर्पणखा लंका में गई। इसके बाद शूर्पणखा लंका में गई और दशानन रावण के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर दशानन रावण से कहा, हे रावण, तू राजा और रक्षक कहलाने के योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का विनाश करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त जीवित पीने पर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा की बात सुनकर दशानन रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने मारीच से कहा कि तुम स्वर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर ले जाओ। मैं सीता का हरण कर लूंगा। यदि मेरी बात न मानोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने दशानन रावण से कहा, हे दशानन, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु तुल्य हैं। तत्पश्चात उस मन ही मन सोचा, यदि मैं रावण की बात नहीं मानूंगा तो दशानन रावण के हाथ से मुझे मृत्यु को प्राप्त होना होगा, और यदि मैं श्री रामचंद्र जी के सामने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु उनके हाथ से होगी। इस तरह यदि मरना ही अनिवार्य है तो उसके लिए श्री रामचंद्र जी के हाथ से ही मृत्यु का वर्ण करना श्रेष्ठ है, दशानन रावण से नहीं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार आने जाने लगा। तत्पश्चात सीता जी की प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी ने दूर तक उसका पीछा करके उसको अपने बाणों से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हे सीते, हे लक्ष्मण यह कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास गए। इस बीच दशानन रावण ने भी मौका पाकर सीता जी का हरण कर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृद्धराज जटायु का वध किया, जो सीता जी को बचाने के लिए उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुआ था। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न रहने पर दशानन रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उनको लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा और वहां सीता से बोला कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। तत्पश्चात राक्षसियों की तरफ देखकर कहा, हे निशाचरियों,
तुम इसकी रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जी जिस समय मरीच को मारकर लौटे तो लक्ष्मण को आते देखकर बोले, हे सुमित्रा नंदन, वह मृग तो मायामय मृग था, वास्तव में वह एक राक्षस था, किंतु आप जो इस समय यहाँ आ गए हो इससे जान पड़ता है कि निश्चय ही सीता पर कोई संकट आन पड़ा है। श्री रामचंद्र जी आश्रम पर गए किंतु वहां सीता उन्हें दिखाई नहीं दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे, हे प्रिय जानकी, तू हमको छोड़कर कहाँ चली गई। लक्ष्मण ने भी श्री रामचंद्र जी को सांत्वना दी। तत्पश्चात वे वन में घूम घूम कर सीता जी की खोज करने लगे। इसी समय उनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने यह कहकर कि सीता को दशानन रावण हर ले गया है, प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने श्राप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, आप सुग्रीव से भेंट करें, वह इसमें आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रामायणे अरण्यकांडे 7मो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्यो जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण अथाष्टो अध्यायः। रामायणे किष्किंधा कांड वर्णनम्। ओम नमः शिवाय। नारदुवाच रामः पंपासरो गत्वा शोचत्स शबरीं गतः। हनुमताथ सुग्रीवं नीतो मित्रं चकारः। सप्ततालान् विनिर्भिद्य सरेणैकेन पश्यतः। पादेन दुन्दुभे कायं चिक्षेपो 10 योजनं। तद्रिपुं बालिनं हत्वा भ्रातरं वैरकारिणं। किष्किन्धां कपिराज्यं चारुमां तारां समर्पयतो। ऋष्यमूके हरीशाया किष्किन्धेषु ब्रवीदथ। सीतां त्वं प्राप्स्यसि तद्वत् तथा रामो करोमि ते। तच्छ्रुत्वा माल्यवत पृष्ठे चातुर्मास्यं चकार सः। किष्किन्धायां च सुग्रीवो यदा नायाति दर्शनम्। तदा ब्रवीतं रामोक्तो लक्ष्मणो व्रजराघवं। नाचासंकोचिता पंथा येन बाली हतो गतः। समये तिष्ठ सुग्रीवो मां बाली पथय मनवगा। सुग्रीव आह संसक्तो गतं कालं न बुद्धवानो। इत्युक्त्वा सा गतो रामं नत्तो वाच हरीश्वरः। सुग्रीववाचो आनीता वानरा सर्वे सीतायाश्च गवेषणे। त्वन्मन्तः प्रेषयिष्यामि विचिन्वन्तु चा जानकीम्। ओम नमः शिवाय। पूर्वादो मास पर्यन्तं मासादूर्ध्वं निहन्मितान्। इत्युक्त्वा वानरा पूर्वो पश्चिमोत्तर मार्गगाः। जग्मु रामं ससुग्रीवोमपश्यन्तस्तु जानकीम्। रामाङ्गुलीयं संगृह्य हनुमान् वानरैः सह। दक्षिणे मार्गयामासो सुप्रभाया गुहान्तिके। मासादूर्ध्वं च विन्ध्यस्था अपश्यन्तस्तु जानकीम्। उचूर्व्रथा मरिष्यामो जटायुर्धन्य एव सा। सीतार्थे योते यत्प्राणान् रावणेन हतोरणे। तच्छ्रुत्वा प्राह सम्पातिर्विहाय कपिभक्षणम्। भ्राता सौमे जटायुर्वेहे मयोऽङ्गिनो नूर्कमण्डलम्। आर्कता प्रापाद्रक्षितो गदग्धा पक्षो अहमत्रगः। रामवार्ता श्रवत्पक्षो जातो भूयोथ जानकीम्। पश्याम्य शोकवानिका गतां लङ्कागतां किल। शतयोजन विस्तीर्णे लवणाब्धौ त्रिकूटकेः। ज्ञात्वा रामं ससुग्रीवं वानराः कथयन्तु वै। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 8वां अध्याय किष्किंधा कांड की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता जी के लिए शोक से व्याकुल हो गए। वहां से वे सबरी से मिले। तत्पश्चात हनुमान जी से उनकी भेंट हुई।
हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी के देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से बींध डाला और दुंदुभी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उसके साथ बैर भाव रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों का साम्राज्य, रूमा एवं तारा, इन सभी को ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस तरह भी हो सकेगी, मैं ऐसा उपाय अवश्य करूंगा। यह सुनने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में सुखपूर्वक राज्य भोग करने लगे। 4 मासे के बाद भी जिस समय सुग्रीव उनको दिखाई नहीं दिए, तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर सुग्रीव से कहा, आप भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चलें, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहें, नहीं तो बाली मारकर जिस मार्ग से भेजा गया है उसी मार्ग से आपको भी भेजा जा सकता है। अभी वह मार्ग बंद नहीं हुआ है, अतएव बाली के पथ का अनुसरण न करके भगवान श्री राम के शरण में जाकर उनके कार्य को संपन्न करने की व्यवस्था करें। सुग्रीव ने कहा, हे सुमित्रा नंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझको बीते हुए समय का भान ही नहीं रहा, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करने की कृपा कीजिए। ऐसा कहकर वानर राज सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए और उनको नमस्कार करके बोले, हे भगवान, मैंने सभी वानरों को बुला लिया है। आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज के लिए मैं उनको यत्र तत्र भेजूंगा। वे पूर्व आदि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करेंगे। जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता जी को ना पाकर नियत समय के अंदर ही भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की सेवा में वापस आ गए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी जी की खोज के लिए निकले थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के सन्निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते रहे, किंतु उनको सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वह जटायु जिसने सीता जी के लिए रावण दशानन के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग दिए। उसकी ये बातें संपाति नामक एक गृध्र के कानों में पड़ी। वह वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, हे वानरों, जटायु मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमंडल की तरफ उड़ चला था, किंतु मैंने अपने पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसको बचा लिया था। इसलिए वह तो सकुशल बच गया, किंतु मेरे पंखे जल गए, इसलिए मैं यहीं कर गिर पड़ा हूं और तब से ऐसा ही पड़ा हूं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने के पश्चात मेरे पंख निकल आए हैं। अधुना मैं जानकी को देखता हूँ। वे लंका में अशोक वाटिका के अंदर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक समुद्र 100 योजन विस्तृत है। यह जानकर सभी वानर रामचंद्र जी की और सुग्रीव के पास जाएं और उनको यह समाचार बता दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रामायणे किष्किंधा कांडे 8वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।